हर एक चीज़, क्योंकि जो चीज़ मैं सिखा रहा हूँ ना वो आगे जाके और बढ़ती रहेगी। जो हमने सीखा है ना वही उसमें ऐड ऑन होता रहेगा। ऐसा कुछ नहीं है ज़ीब्रस में जो मैंने सिखाया है कि वो एक ही बारी में हमने करा तो वो ख़त्म हो गया, ऐसा नहीं है। ज़ीब्रस में हर एक चीज़ जितनी भी है वो कहीं न कहीं यूज़ होनी है। तो ये चीज़ों का थोड़ा-सा ध्यान रखना है कि जो भी मैं सिखाऊँ वो रिपीट पे अपना स्टेप बाय स्टेप करते रहना है। ठीक है, अब मैं यहाँ से आगे की चीज़ें बताता हूँ जो हम यहाँ से करेंगे अभी। सबसे पहले डायनामेस स्पेल मैं यहाँ से नया ले रहा हूँ, ठीक है। और हम जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे ना तो वैसे वैसे हमारी चीज़ें और आगे इम्प्रूव होती जाएगी। तो यहाँ से हमें थोड़ी सी चीज़ों का ध्यान रखना है। यहाँ से हमें थोड़ी सी चीज़ों का ध्यान रखना है। अब हम सबसे पहले यहाँ से ड्रॉ में जाएंगे, ड्रॉ में क्लिक करेंगे। ड्रॉ में क्लिक करेंगे तो यहाँ से हमारा सबसे पहले ड्रॉ में हमें इमेज लेनी है। अब इमेज मैं भेज दूंगा, ठीक है, उसको ले लेना। उसके लिए हमें यहाँ से कैरेक्टर बनाने के लिए, अब जैसे मैंने बताया कि मैं स्क्रैच से बनाता हूँ, तो स्क्रैच से बनाने के कई सारे तरीके हैं, मेथड बहुत सारे हैं। तो अभी जो मैं बता रहा हूँ एक मेथड तुम यूट्यूब पे देख सकते हो, जो पढ़ा है ऑलरेडी उसको भी देख लेना, और जो मैं अभी बता रहा हूँ वो भी सेम ही है। चाहे देखो यूट्यूब पे या मत देखो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन स्टेप बाय स्टेप उसको समझने के लिए, इम्प्रूव करने के लिए अच्छा है। तो यहाँ से हम आज सबसे पहले ड्रॉ में जाके यहाँ से फ्रंट इमेज ले लेंगे। इमेज में जाएंगे, इमेज इंपोर्ट करूँगा, यहाँ पे मैं सिंपली क्लिक करके इंपोर्ट। अब यहाँ से मैं इमेज ले रहा हूँ फ्रंट। सबसे पहले मैं इमेज ले लेता हूँ फ्रंट। ये हमारे पास आ गई इमेज फ्रंट, ठीक है, ये फ्रंट इमेज आ गई। इसी तरीके से मैंने बैक इमेज इंपोर्ट कर लेनी है, ये हमारी बैक इमेज आ गई। इसी तरीके से हमें लेफ्ट एंड राइट साइड की इमेज इंपोर्ट करनी है। यहाँ से जाएंगे, इंपोर्ट में जाएंगे, इंपोर्ट पे क्लिक करेंगे, ये इस साइड की रिफ्लेक्ट होके आएगी। क्योंकि उल्टी आ रही है इमेज, जो है रिफ्लेक्ट होके आ रही है, दूसरी साइड आ रही है। तो इसको हम फ्लिप करेंगे तो ये इस साइड से हमारी इमेज आ जाएगी। सेम इंपोर्ट करेंगे अदर साइड से, दूसरी साइड से भी इंपोर्ट कर लेंगे, ये इस साइड से हमारी इमेज आ गई। तो हमारी चारों तरफ इमेज, जो फ्रंट है बैक है, वो सभी इमेज इस तरीके से सेट होगी। तो ज़ीब्रस मोस्टली हम स्कल्पटिंग के लिए यूज़ कर रहे हैं। तो इसके लिए सबसे पहले स्केल हम कर लेंगे 2। तो यहाँ पे जाना है, सिंपली 2 प्रेस करना है, स्केल बढ़ जाएगा। सेम यहाँ पे जाना है, 2 प्रेस करना है बैक में, यहाँ पे भी 2 कर लेना है। तो लेफ्ट एंड राइट साइड में मैंने 2 कर लिया, ये देख सकते हो इसमें स्केल बढ़ी है। इसी तरीके से यहाँ से फ्रंट और बैक साइड में स्केल 2 कर लेना है, ये 2 हो जाएगा। यहाँ पे भी जाना है, सेम 2 प्रेस करेंगे, यहाँ से 2 हो जाएगा, ठीक है। अब इस इमेज में हमें सभी चीज़ें क्लियर दिखाई दे रही है, तो हमने ये इसलिए लिया है। अब बनाने का तरीका जो सबसे ज़्यादा गलती करते हैं वो ये कि यहाँ पे पर्सपेक्टिव व्यू ऑफ होना चाहिए सबसे पहले, नहीं तो इमेज मूव करने पे इधर उधर मूव करेगी। तो यहाँ से अभी फ्रंट व्यू लिया है, तो मैं इमेज में जाता हूँ, और ये जो इमेज है फ्रंट की, इसको थोड़ा सा लेफ्ट साइड मूव करना है। तो मैं यहाँ से मूव कैसे करूँगा, इमेज में जाऊँगा, हॉरिजॉन्टल ऑफसेट लिखा हुआ है, जिसका मतलब हॉरिजॉन्टल मूव कर सकते हो किसी भी डायरेक्शन में। तो यहाँ से मेरे को हल्का सा मूव करना है, तो ज़्यादा नहीं, बहुत कम मूव करना है, जिससे कि ये सेंटर आ जाए, लगभग लगभग अराउंड इतना, ठीक है। 0.02 यहाँ पे इस तरीके से मैनुअली भी कर सकते हो, 0.02। और 3 करता हूँ तो ये थोड़ा सा और इस साइड आ जाएगा, तो 0.03 माइनस में 0.03। यहाँ से हॉरिजॉन्टल इसी तरीके से फ्रंट में आएगा, और इसी तरीके से यहाँ पे मूव कर सकते हो, एंगल चेंज कर सकते हो, वर्टिकल मूव कर सकते हो, यानी कि ऊपर नीचे कर सकते हो। बाकी ये ठीक है, तो इसी जगह रखना है मेरे को। यहाँ से इनहेंस फैक्टर है, इनहेंस कर सकते हैं, जो स्फीयर का ट्रांसपेरेंसी है वो कम या ज़्यादा कर सकते हो इस वाले से, इनहेंस फैक्टर से। और नीचे है इनहेंस ओबेसिटी, ये इमेज की ओबेसिटी के लिए होता है। इमेज अगर ज़्यादा ओपेसिटी ज़्यादा करोगे तो ये विजिबिलिटी इसकी यहाँ से कर सकते हो। तो मैंने फुल ओपेसिटी करी और इनहेंस फैक्टर यहाँ पे इंक्रीज किया। उसके बाद यहाँ से नीचे जाएंगे। अब हमें कुछ नहीं करना है, अब यहाँ से हमने सबसे पहले इसका स्केल जो है थोड़ा सा डाउन करेंगे, स्केल थोड़ा सा डाउन करेंगे, ऊपर की साइड मूव करेंगे।
यहाँ से थोड़ा सा विथ में इंक्रीज करेंगे जिससे ये एंड टू एंड यहाँ पे इस तरीके से आए। साइड में मूव करेंगे, हल्का सा डिक्रीज करेंगे, आगे की साइड मूव कर देंगे। ये कुछ इस तरीके से यहाँ पे सेलेक्ट करके इस जगह प्लेस करना है। जैसे यहाँ पे प्लेस करोगे ये तुम्हारा मॉडल इस जगह आ जाएगा। फर्स्ट स्टेप इतना होगा, हल्का सा इंक्रीज करेंगे ऊपर की साइड, थोड़ा सा डिक्रीज करेंगे इस तरीके से, यहाँ से इसको जस्ट इतना प्लेस कर। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया। इसके बाद इंसर्ट में जाएंगे, यहाँ पे क्यूब ले सकते हो, सिलेंडर ले सकते हो, जो भी मर्जी है वो ले सकते हो बनाने के लिए। तो मैं स्क्वायर ले रहा हूँ। स्क्वायर से इसको ऊपर की साइड मूव करेंगे, हल्का सा डिक्रीज करेंगे, यहाँ से जाएंगे हल्का डिक्रीज करेंगे, हल्का यहाँ से डिक्रीज करने के बाद इसको हल्का सा ऊपर मूव करेंगे जहाँ पे ये कॉर्नर से, बस इस तरीके से इसके टोर्सो के लिए सबसे पहले फर्स्ट स्टेप में इतना बनाना है। इसके बाद राइट मूव करेंगे, यहाँ से थिकनेस जो है, डेप्थ जो है वो थोड़ी सी कम करेंगे, रोटेट करेंगे इस तरीके से। जैसे ही रोटेट करोगे तो ये इस तरीके से रोटेट होगा। हाइट में इंक्रीज कर लेंगे, जैसे इंक्रीज करोगे तो ये इस तरीके से मूव कर जाएगा ऊपर की साइड। अब तुम्हें कुछ नहीं करना है, ये इतना हो गया है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इसको इसी जगह रखना है, इसमें कोई चेंजेस नहीं करने। ये तुम्हारा पहला स्टेप कंप्लीट हो गया। अब जैसे ही तुम फ्रंट में जाते हो तो ये तुम्हारा ना स्फेयर का जो स्क्वायर का जो साइज है वो नीचे तक आ जाता है। तो इसके लिए कंट्रोल प्लस शिफ्ट, यहाँ पे रेक्टेंगल नाइफ टूल दे रखा है। नाइफ से तुम क्या कर सकते हो, इसको कट कर सकते हो। जैसे यहाँ से कट करोगे तो उतना जो स्पेस है वो पूरा कट हो जाएगा। तो तुम्हारा मॉडल सही से यहाँ पे एडजस्ट हो गया। अब यहाँ से इंसर्ट में गए, इंसर्ट यहाँ पे मैंने एक फिर से स्फेयर लिया, स्फेयर लेके ऊपर की साइड मूव करूँगा। सिंपली मूव किया, स्केल थोड़ा सा डाउन करा, साइड में मूव करा। अब मैं ये चेस्ट के लिए फॉर्म डेवलप कर रहा हूँ, तो यहाँ से इसको हम बोलेंगे ब्लॉकआउट। ठीक है, इसमें हम जो कर रहे हैं वो अभी हम ब्लॉकआउट कर रहे हैं रेफरेंस के यूज करके। इसमें हल्का सा विथ इंक्रीज करी, इस तरीके से साइड से रोटेट करोगे तो साइड से विजिबल हो जाएगा। इससे क्या है, तुम्हारा मॉडल जल्दी और क्विकली बन जाएगा। ये हम जो यूज कर रहे हैं इसमें तुम्हारा टाइम कम लगेगा, और जो तुम्हारा बचा हुआ टाइम है वो तुम स्कल्पटिंग में लगा सकते हो। तो यहाँ से हल्का सा साइड में मूव करेंगे, जस्ट यहाँ से हल्का सा डिक्रीज करेंगे, ऊपर की साइड मूव करेंगे। ये आ गया। यहाँ से हमने ज्योमेट्री में गए, मॉडिफाई में गए, मॉडिफाई मिरर, यहाँ से इसको यस किया। जैसे यस किया ये हमारा इतना बन गया। अब यहाँ से सब टूल में जाएंगे। अब यहाँ से हम सिंपली क्या करेंगे, मर्ज में जाएंगे। अब मर्ज जितना है, चाहे तो मर्ज विजिबल पे भी क्लिक कर सकते हो एक साथ, लेकिन अभी हमें बहुत सारी चीज़ें बनानी है तो स्टेप बाय स्टेप कर लेंगे। कंट्रोल प्लस शिफ्ट नाइफ का टूल है, नाइफ कर्व यूज करेंगे। नाइफ कर्व में गए, इस तरीके से नाइफ से कट कर सकते हो। अब ये जो कट करना है वो किसको कट करना है, हमें बैक, ये जो सिलेंडर हमने यहाँ पे क्यूब लिया था, जो हमने बनाने के लिए क्यूब लिया था, उसको यहाँ से कट करेंगे। तो जैसे ही ड्रैग करते हो तो इस तरीके से ना ये कट कर देता है। ठीक है, यहाँ से देख सकते हो ये कट कर देगा इस तरीके से। तो तुम्हें एक ही साइड कट करना है, दूसरे साइड की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये मिरर हो जाएगा। अभी हम मिरर करेंगे तो सेम चीज यहाँ पे आएगी। तो अब हमें कुछ ज्यादा नहीं करना है। अब यहाँ से मैं मूव ब्रश ले सकता हूँ, मूव टूल लिया, मूव टूल लेके सिमेट्री ऑन करके सिंपली ड्रॉ साइज इंक्रीज करके हल्का सा चेस्ट वाले पार्ट को इस तरीके से मैच करना है। तो ये चेस्ट वाला पार्ट मैच हो गया यहाँ से। अब यहाँ से हम जाएंगे इंसर्ट में, अगेन क्यूब, मैं स्क्वायर ले रहा हूँ, तुम कुछ भी ले सकते हो, लेकिन प्लेसिंग जो है, जो मैं प्लेस कर रहा हूँ ये सबसे इम्पोर्टेंट है। सबसे ज़्यादा गड़बड़ जो होती है प्लेसिंग में, और जो मैं अभी कट करूँगा। तो यहाँ से सिंपली थिकनेस डिक्रीज करी, पीछे की साइड मूव करा, हल्का सा थिकनेस इंक्रीज करेंगे, हाइट में इंक्रीज करेंगे इस तरीके से। अब यहाँ से मैं बैक साइड में व्यू करूँगा। कस्टमाइज में जाओगे तो यहाँ से ऑप्शन आएंगे जिसका यूज़ कर सकते हो, टेपर। टेपर यहाँ से लिया, टेपर से हल्का सा डिक्रीज करेंगे इस तरीके से, बैक साइड से इस तरीके से यहाँ से डिक्रीज हो जाएगा। यहाँ से डिफॉर्म भी यूज़ कर सकते हो, जरूरी नहीं है टेपर ही यूज़ करना है। यहाँ से रिवर्स सेलेक्ट करेंगे, इसको हल्का सा इंक्रीज करेंगे। अब देखो जैसे मैं बना रहा हूँ सेम टू सेम यही चीज़ का कॉपी करके तुम्हें यूज़ करना है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि अलग से बनाना है, आराम से यहाँ से इस तरीके से डेवलप कर पाओगे कैरेक्टर को। यहाँ से हल्का सा इंक्रीज करेंगे, ऊपर की साइड मूव करेंगे, यहाँ से रिवर्स सेलेक्ट करेंगे तो ये नीचे वाला सेलेक्ट हो जाएगा, ऊपर वाले को डी सेलेक्ट करेंगे, हल्का सा डिक्रीज करेंगे जिससे ये इस तरीके से बन गया है।
इसके बाद इसको एक्सेप्ट कर लेंगे, एक बार साइड व्यू में जाएंगे तो ये यहाँ से कुछ ऐसा दिखाई देगा। इसके लिए तुम तो या तो बेंड कर्व यूज कर सकते हो या टेपर ही यूज कर सकते हो, वो तुम्हारे ऊपर है। सॉरी, डिफॉर्म बेंड कर्व यूज कर सकते हो, डिफॉर्म सॉफ्ट यूज कर सकते हो, डिफॉर्म हार्ड और डिफॉर्मर, ये चारों ऑप्शन में से कोई सा भी यूज कर सकते हो। मैं अभी डिफॉर्म कर्व यूज कर रहा हूँ। शिफ्ट के साथ यहाँ से हमने इसको मूव करना है, तो यहाँ से शिफ्ट के साथ इसको होल्ड करके इस तरीके से मूव करेंगे तो ये बैक के लिए बनेगा। यहाँ से इस तरीके से शिफ्ट के साथ जैसे ही हम मूव करेंगे ये देख सकते हो इस तरीके से यहाँ पे ये आएगा। तो ये तुम्हारा मॉडल के लिए यहाँ पे काफ़ी अच्छे से बन गया। इसको एक्सेप्ट किया, एक्सेप्ट करने के बाद मूव ऑप्शन का यहाँ पे सेलेक्ट करना है, मूव ऑप्शन से हल्का हल्का मूव करेंगे। अब यहाँ से सिमेट्री ऑन कर लेना, सिमेट्री ऑन करके ये जो मॉडल है यहाँ पे सिमेट्री ऑन करके इसको तब मूव करना है। तो जैसे सिमेट्री ऑन करके मूव करोगे तो ये दोनों साइड से इस तरीके से मूव हो जाएगा, हल्का सा यहाँ से डन। और यहाँ से हल्का सा पीछे की साइड मूव किया, ये वाले पार्ट को सिलेक्ट करके इस तरीके से, ठीक है, ये मूव हो गया। तो ये तुम्हारा मॉडल यहाँ पे देखोगे कि ये कुछ, अगर मैं ऑफ करता हूँ तो ये कुछ ऐसा दिखाई देगा। अगेन ऑन किया, यहाँ से गए, अब यहाँ से इस वाले पार्ट को हम सेलेक्ट करेंगे। यहाँ से हमने सेलेक्ट करना है ये वाला बैक का जो पार्ट है, यहाँ से हल्का हल्का इंक्रीज कर देना है अंदर की साइड, यहाँ से डिक्रीज करेंगे और इसको ऑफ कर सकते हो। यहाँ से जाओगे, ऑफ किया तो ये कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है जिसमें ये तुम्हारे को इस तरीके से आ रहा है। तो इसका हल्का सा ये वाला पार्ट पीछे मूव करना है, ठीक है, ये मूव हो जाएगा सिंपली, आसानी से यहाँ से मूव हो जाएगा। अब इसको चाहो तो शिफ्ट कीबोर्ड पे शिफ्ट प्रेस करना, यहाँ से फ्री हैंड सेलेक्ट करना, जी इंटेंसिटी 15 या 21 कर सकते हो क्योंकि ये अभी लो पॉली है। हल्का हल्का क्लीन करोगे तो ये इस तरीके से यहाँ से क्लीन होने लगेगा, ठीक है, जिससे तुम्हारा ये क्विकली जो पैटर्न है, जो डिज़ाइन है, जो हम अभी मॉडल कर रहे हैं, स्कल्प्ट कर रहे हैं, उसमें ये थोड़ी सी हेल्प करेगा। तो जिससे तुम्हारा ये मॉडल क्विकली यहाँ पे इस तरीके से बनेगा, देख सकते हो। अब ये बन गया, यहाँ पे देख रहे हो। अब ये मेरे को यहाँ पे सभी को मर्ज कर देना है, मर्ज डाउन पे क्लिक कर सकते हो या मर्ज विजिबल कर सकते हो। मैंने मर्ज डाउन पे क्लिक किया, पॉली ग्रुप में गए, पॉली ग्रुप देखो अभी ऑर्गेनाइज नहीं है, तो पॉली ग्रुप में जाना है, ऑटो ग्रुप करोगे तो यहाँ से ये कलर चेंज करेगा। अब पॉली ग्रुप क्या होते हैं, ये जितने अलग अलग पार्ट है ना, ये पॉली ग्रुप है, इसी को हम यूज करेंगे जिसको हम बोलते हैं ब्लॉकआउट, ठीक है। ये अभी हमने ब्लॉकआउट किया है, तो ये ब्लॉकआउट हो गया। यहाँ से हम इंसर्ट में जाएंगे, अगेन स्क्वायर लेंगे, फिर से यहाँ पे ऑन किया अपना रेफरेंस, और रेफरेंस के जो क्यूब लिया है उसको 45 डिग्री रोटेट करेंगे, स्केल डाउन करेंगे। अभी यही रेफरेंस बनाना एक और चीज़ से सिखाऊंगा जिसमें हम ब्लॉकआउट ही बनाएंगे, लेकिन वो होगा हम यहाँ पे हमारा इस वाले टूल से। यहाँ से जाओगे लाइट बॉक्स में, तो यहाँ से जी स्फीयर आता है, जी स्फीयर से भी बता दूंगा कैसे बनाना है, जी स्फीयर भी यूज कर सकते हो। फिर जो भी मेथड आसान लगे वो भी यूज करो, मेरे को ये ज़्यादा अच्छा लगता है, बाकी जी स्फीयर भी काफ़ी अच्छा ऑप्शन है, तो वो भी यूज कर सकते हो, तो वो जैसे तुम्हारे। मैंने एक चीज देखी थी, जैसे आप क्यूब वगैरह से हमें लॉकआउट अभी सिखा रहे हो, हाँ, क्यूब से। ठीक है। हाँ, इसमें जैसे आप हाथ हाथ से सिखा रहे हो, पर जी स्पेयर में मैंने एक चीज देखी है, देखिए उसमें पूरा बॉडी बन जाएगा, हाँ उंगली वगैरह भी सही से आ जाती है। हाँ, और अगर हम हाथ से ही उंगलियों को करें, हाथ से वीडियो को मतलब। जैसे उंगली उसमें लाने के लिए ज़्यादा टाइम नहीं लगता। हाँ जी, स्फीयर में। हाँ, और हम्म, अगर हम ऐसे नॉर्मली क्यूब वगैरह चलाए तो। तब भी सही है, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, वो तो उससे भी आ जाएगी, अच्छा। उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। सभी चीजें इसमें टूल दे रखा है, अब तुम कैसे ही बनाओ। मेरे को पर्सनली इससे इसलिए ज्यादा सही लगता है क्योंकि इसमें ना पूरा बनाने का जो फ्लो है वो ज्यादा अच्छे से बनता है। मतलब इसमें हाँ ऐसा है कि हम पूरा अपना पे खुद क्यूब से बना रहे हैं, जिसको हम ब्लॉकआउट बोलते हैं। तो ब्लॉकआउट में हमारा ये स्टेप बाय स्टेप हम खुद बनाते हैं, तो ये थोड़ा सा ज्यादा अच्छा लगता है। और हाँ ज्यादा चीजें ना एक्यूरेट इसमें अच्छे से आ जाती है, क्योंकि स्कल्पटिंग के टाइम पे हमें रेफरेंस ज़्यादा यूज़ नहीं करना पड़ता ऑन करके। और रेफरेंस को हम ना भी देखें तो भी हमारे पास ना लैंडमार्क्स होते हैं, जिसकी वजह से ये चीज़ें हमारी ज़्यादा अच्छे से बनती है। तो ठीक है। पर्सनली इसलिए मैं यूज़ करता हूँ, बाकी कोई भी कुछ भी यूज़ कर सकता है, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं है कि ज़ीब्रस में अगर मैं ये यूज़ कर रहा हूँ तो ये सही है,
ऐसा कुछ नहीं है। अगर तुम यूज करोगे जी स्क्वायर तो वो भी ठीक है, और ये यूज करोगे तो ये भी ठीक है। दोनों ही चीजें, टेक्निक दोनों ठीक है, बस यहाँ पे हमारा एंड रिजल्ट पे सबसे ज्यादा फोकस रहता है। लेकिन इससे जो शेप है, जो प्राइमरी शेप है, जो बेसिक शेप है, वो काफी अच्छी आती है, जिसके लिए मैं यहाँ पे इसका यूज करता हूँ। ठीक है सर। ठीक है, यहाँ से हमने किया, अब इंसर्ट में जाएंगे। प्लस इसमें ना कंट्रोल अच्छे मिल जाते हैं जिससे हम यूज कर सकते हैं। ब्लॉकआउट के वजह यह है कि इससे कंट्रोल अच्छे मिल जाते हैं, जिसके लिए हमारे सेपरेट जो पॉइंट्स हैं वो हम इजीली यहाँ से यूज कर पाएंगे। अब मैं 45 डिग्री पे जैसे इसको रोटेट कर रहा हूँ, 45 डिग्री, और इसका स्केल फिर से डाउन किया, हाइट में इंक्रीज किया, साइड में मूव किया। अनलॉक करेंगे, सबसे पहले अनलॉक करके रिफ्रेश करके, सॉरी, यहाँ से ये रोटेट हो गया, अनलॉक करके रिफ्रेश करना है, सेंटर लॉक कर देना है, हल्का सा रोटेट करेंगे इस तरीके से, हाइट में हल्का इंक्रीज किया इस तरीके से। अब यहाँ से इसको हल्का सा टेपर कर लेंगे, नीचे से मैंने हल्का टेपर किया, ऊपर से भी हल्का सा टेपर किया। इसके बाद इसको एक्सेप्ट कर लिया, इंक्रीज करा। अब यहाँ से विथ में इंक्रीज किया, साइड व्यू गए, साइड में जाके इसको हल्का सा रोटेट करेंगे तो ये लेग्स की जो शेप है वो काफ़ी अच्छे से आ जाएगी। अब बस हमें मूव ब्रश लेना है, मूव ब्रश से हम इजीली इस तरीके से मूव कर लेंगे। तो यहाँ पे अगर समझ आ रहा है जो चीज़ हम क्रिएट कर रहे हैं, जो हम बना रहे हैं, उसमें ये भी यूज़ कर सकते हो, और यहाँ पे इसको जी स्फीयर से भी बना सकते हो। तो दोनों ही टेक्निक ठीक है, उसका यूज़ कर लेना, जी स्फीयर से भी बना के देख लेना। अगर नहीं समझ आएगा तो मेरे से पूछ लेना, ठीक है। ये इस तरीके से यहाँ से इसको क्रिएट करना है। तो यहाँ से आप हल्का मुझे एक हल्का, बार दिखा देना सर, जी ठीक स्क्वायर है, आपने जो बोला ना, मुझे एक बार दिखा देना। ठीक है, मैं बता दूंगा। ये हो गया। यहाँ से अब इसको मर्ज करेंगे, मर्ज करने के बाद पूरा फुल बॉडी को मर्ज कर लेंगे। अब सिंपली सबसे पहले पॉलीफ्रेम ऑफ कर लेते हैं, पॉली ग्रुप ऑन कर लेते हैं, ये सब रेफरेंस ऑफ हो गया। अब यहाँ से सबसे पहले ये हमारे ग्रुप है, इसमें हम जाएंगे, यहाँ से ज्योमेट्री में जाएंगे, मिरर जैसे करेंगे ना तो ये एक साइड मिरर मिरर हो जाएगा, इसीलिए मैंने बोला था कि यहाँ पे जरूरत नहीं है। सबसे पहले पॉली ग्रुप में जाएंगे, ऑटो ग्रुप कर लेंगे। ऑटो ग्रुप से ये देख सकते हो कलर इसके चेंज हो रहे हैं, इसको ग्रुप यानी कि जो कलर है वो चेंज हो रहे हैं, तो कलर जो चेंज हो रहे हैं वो ग्रुप हैं, और ग्रुप से हमारे को बाद में काफ़ी इम्पोर्टेंट जो हमारे को ऐड करना होगा वो इजीली हो जाएगा। तो यहाँ से मैंने सेलेक्ट किया, ऑटो ग्रुप किया, यहाँ से मिरर सेलेक्ट किया, ये मिरर हो गया। मिरर करने के बाद यहाँ पे हमने जाना है वापस से पॉली रेफरेंस को ऑन करना है, यानी कि हमारे रेफरेंस ऑन होंगे। अब यहाँ से कंट्रोल, अब इससे क्या कंट्रोल होता है, जैसे अगर मैं नेक वाला जो ये वाला पार्ट है ये थोड़ा सा बाहर की साइड ज़्यादा आ रहा है, मूव कर रहा है, तो सिंपली मैं क्या करूँगा, यहाँ से इसको कंट्रोल प्लस सिर्फ जैसे क्लिक करूंगा तो ये विजिबल रहेगा, बाकी सब हाइड हो गया। अब इससे मेरे को कंट्रोल क्या मिलेगा कि जैसे ही मैं चाहता हूँ इसको मूव करना यहाँ से, तो ये आसानी से इस तरीके से मूव कर पाऊंगा। इसलिए ये पॉलीग्रुप बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो यहाँ से पॉलीग्रुप किया, अब ये इस तरीके से मूव हो गया, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैंने यहाँ पे यूज़ किया। अब ये नेक वाला पार्ट जो है इसको छोड़ देना है ऐसे ही, अभी कुछ नहीं करना है। ये हो गया हमारा डर। अब यहाँ से अगर मैं अनहाइड करता हूँ, सभी चीज़ें अनहाइड होकर वापस से नॉर्मल आ जाएगी। अब इसमें यहाँ से हमने जाना है, डिवीज़न ऐड कर लेनी है। डिवीज़न ऐड करने से पहले यहाँ से कंट्रोल प्लस से नाइफ टूल ले लेना है, नाइफ टूल से इसको कट कर लेना है इतने पार्ट को, यहाँ तक। तो यहाँ से नाइफ टूल लेके इतने पार्ट को जैसे ही नाइफ करोगे तो ये इस तरीके से आ जाएगा, ठीक है, ट्रिम हो जाएगा। तुम्हारा ये वाला पूरा सेक्शन इस तरीके से बन गया। अब यहाँ से जाना है, अब इसको कर लेना है, सबसे पहले डिवीज़न ऐड कर लो, या डायनामैक्स डायरेक्ट भी कर सकते हो, मर्जी है। मैं डिवीज़न ऐड करके कर रहा हूँ, जिससे ये हल्का सा ना स्मूथ हो जाता है। डिवीज़न ऐड करी, डिलीट करा, डायनामैक्स में गए, यहाँ से डायनामैक्स सेलेक्ट करा, 128 है, इसको थोड़ा सा मैं 64 पे सेलेक्ट करूँगा पहले, 64 एंटर। हमें डायनामैक्स स्टार्टिंग में कम ही रखना है, जिससे कि ये इस तरीके से थोड़ा लो रहे और इजीली यहाँ पे स्मूथ वगैरह कर पाए। तो यहाँ पे देख सकते हो इस तरीके से ये स्मूथ कर पा रहा हूँ, साथ ही साथ क्लीन। यहाँ से क्ले बिल्डअप में जाएंगे, क्ले बिल्डअप में जाएंगे तो ये देख सकते हो ग्रुप ग्रुप की वजह से थोड़ा सा आसान हो जाता है।
तो ग्रुप होने की वजह से मैं जैसे जैसे स्कल्प्ट करूँगा ना, ये मसल्स वगैरह, ये सारी मसल्स, अभी मैं मसल्स का भी दिखाऊंगा कैसे क्या किस तरीके से स्कल्प्ट करना है। पर मैं अभी रफली सबसे पहले बिना किसी भी रेफरेंस के जो चीज़ें हमारे को एक तरीके से रेफरेंस याद होना भी ज़रूरी है, तो मैं बिना देखे भी उसको एक बेसिक शेप तक पहुंचा सकता हूँ, लेकिन उसके लिए तुम्हें अभी टाइम लगेगा कि बिना देखे कैसे बनाना है। तो यहाँ पे मैं अभी कोई रेफरेंस नहीं देख रहा हूँ, लेकिन मुझे पता है कि यहाँ पे ये बेसिक शेप जो है ना वो इस तरीके से है। तो ये जब तुम्हें याद हो जाएगी तो इजीली तुम कर पाओगे। अब चाहे तो आप माउस से कर रहे हैं या पेन टैब से कर रहे हैं? ये मैं पेन टैब से कर रहा हूँ। तो यहाँ से स्कल्प्ट किया, जैसे जैसे यूज़ करोगे स्कल्प्ट करोगे तो ये इस तरीके से क्विकली हो जाता है। बाकी माउस से भी कर सकते हो, जैसे अभी ये मैं माउस से कर रहा हूँ, ये वाला पार्ट जो है ये मैं माउस से कर रहा हूँ। तो यहाँ से माउस से भी कर सकते हो और उससे भी कर सकते हो, वो तुम्हारे ऊपर है। तो किसी भी चीज़ से कर सकते हो। तो यहाँ पे चाहो तो माउस यूज़ कर लो, चाहे इस तरीके से। अच्छा, ये वाला जो पार्ट है ये स्कल्प्ट करके भी ऐसे भी बना सकते हो। दूसरा तरीका ये है कि अगर तुमने स्कल्प्ट नहीं करना है, जैसे मैं अगर स्कल्प्ट नहीं करना चाहता, तो यहाँ से इंसर्ट में जाओगे, इंसर्ट में जाके स्फीयर यूज़ करोगे, स्फीयर लेके स्केल डाउन करना, स्केल डाउन करके इसको सबसे पहले इस जगह रख लेना, पॉलीफ्रेम ऑन करना, यहाँ से हल्का सा पीछे की साइड विथ में इंक्रीज कर लेना, इसको थोड़ा सा डिक्रीज इस तरीके से, रोटेट, ये सबसे पहले ऐसे प्लेस होगा, हल्का सा और साइड व्यू करना, यहाँ से रोटेट करना इस तरीके से, ठीक है। ये कुछ ऐसे इस जगह प्लेस करना है, थोड़ा सा बाहर की साइड, हल्का सा यहाँ से मूव करेंगे, ठीक है, ये मूव हो गया। यहाँ से साइड व्यू करेंगे, अभी ये काफ़ी ठीक आ रहा है। तो जस्ट इसको मैंने मॉडिफाई मिरर, यस, ये मिरर हो जाएगा। यहाँ से इसको मर्ज कर देना। अब अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे पॉलीफ्रेम ऑन करते हैं तो ये कुछ ऐसा दिखाई देगा, ठीक है, जिससे तुम्हारे को यहाँ पे इस तरीके से बना सकते हो। ये एक टेक्निक है, चाहे तो स्कल्प्ट करके करो या ऐसे कर लो, दोनों में ही ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जो भी यूज़ करना है वो उस तरीके से यूज़ कर सकते हो, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है कि ज़रूरी है कि स्कल्प्ट ही करना है, ज़रूरी है कि यहाँ पे हमें स्फीयर लेके ही करना है। यहाँ से ट्रिम में जाएंगे, बाकी जो मैं जहाँ जहाँ पे जो स्टेप कर रहा हूँ वो इम्पोर्टेंट है, थोड़ा सा समझ के। जैसे यहाँ पे देखो, जिस तरीके से मैं कर रहा हूँ इसी तरीके से करना बहुत इम्पोर्टेंट है। इसको ज़्यादा ब्रशेज, जैसे एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है, यहाँ पे डैम स्टैंडर्ड ब्रश लिया, जो लास्ट टाइम एक गलती करी थी स्टार्टिंग में, कि यहाँ पे ना हम सब लोग क्या करते हैं कि इसको ऐसे ब्रश को इस तरीके से खींच देते हैं, ये चीज़ें ऐसे बनाते हैं। ये चीज़ नहीं करनी है, ठीक है। हमेशा जब भी मैं यूज़ करता हूँ तो देखा होगा, जब भी मैं अगर ब्रश यूज़ कर रहा हूँ, जी इंटेंसिटी थोड़ी सी मैं चेंज करता हूँ। तो हर बार ना जी इंटेंसिटी थोड़ी सी चेंज करी, यहाँ से क्ले बिल्डअप ब्रश में गए, जैसे जैसे स्कल्प्ट किया, तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है। अब ये चीज़ें तुम्हें देख के भी यहाँ पे भी देख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे अगर मैं जा रहा हूँ, जी इंटेंसिटी यहाँ पे थोड़ी सी इंक्रीज करी, यहाँ पे मार्क किया, जहाँ पे लग रहा है कि अब मेरे को इंटेंसिटी ज़्यादा चाहिए तो वहाँ पे यूज़ करो, ठीक है। जैसे मेरे को यहाँ पे थोड़ी सी ज़्यादा चाहिए क्योंकि ये रेफरेंस दिखेगा नहीं, तो यहाँ से मैंने किया। अब ये इसका मतलब ये नहीं है कि मैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा ही यूज़ कर दूंगा, ऐसा नहीं है। जैसे यहाँ पे मेरे को देखना है, ये वाला पार्ट हो गया, ये वाला पार्ट, तो ये लैंडमार्क्स बना दें, तो यहाँ से रेफरेंस पता चले कि कहाँ पे कैसा है, किस जगह कैसा मेरे को स्कल्प्ट करना है। तो ये सब इसके लिए है। तो यहाँ से जैसे जैसे स्कल्प्ट करोगे तो ये हो जाएगा, क्ले बिल्डअप में गए, साइड से हल्का हल्का स्कल्प्ट किया। अब मैं कोई रेफरेंस देख के नहीं बनाऊंगा बार बार, तो मेरे पास ये आ गया। अब यहाँ से पीछे का थोड़ी दिखाई देगा, तो ये रिप्स का पार्ट होता है, ये रिप्स का पार्ट है, इसको मैं स्कल्प्ट कर रहा हूँ हल्का हल्का। तो बस इस तरीके से स्कल्प्ट करना है, जैसे जैसे स्कल्प्ट करते जाओगे ये चीज़ें सब यहाँ पे। अब ये सब चीज़ें दिखेगी नहीं, लेकिन अभी मैं जब रेफरेंस ओपन करूँगा तब ये चीज़ें समझ आएगी। थोड़ा सा रेफरेंस ओपन करने पे चीज़ें पता चलेगी। रेफरेंस मीन्स कि यहाँ पे मैं जैसे जैसे स्कल्प्ट कर रहा हूँ इसी तरीके से तुम्हें भी स्कल्प्ट करना है। तो इसमें कोई चेंजेस नहीं है, आराम से यहाँ से बना पाओगे।
बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट भी नहीं है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। आराम से जैसे जैसे स्कल्प करोगे वैसे वैसे ये सब चीज़ें क्रिएट होती जाएंगी। ठीक है, फाइल को सबसे पहले मैंने यहाँ पे कंट्रोल एस सेव कर देना है। यहाँ से गए ZBrush के अंदर मैं सेव कर रहा हूँ। एनाटॉमी के नाम से सेव कर दिया। तो ये मेरी एनाटॉमी यहाँ पे सेव होगी। अब इसको मैंने जैसे जैसे स्कल्प किया, देखो ये जैसे जैसे स्कल्प कर रहा हूँ ये चीज़ें ना अपना आप ही बाहर आती जाएगी। ठीक है, इस तरीके से। अब बहुत सारे क्या करते हैं, यहाँ पे पकड़ा और इस तरीके से मूव कर दिया। ये चीज़ भी बहुत गलत होती है कि हम डायरेक्टली जाएं और उसको यहाँ से उठा के डायरेक्ट ऐसे खींच दें। ठीक है, ये भी चीज़ नहीं करनी। मूव कर सकते हो, मूव, लेकिन कितना। अगर मूव करना है तो यहाँ पे जैसे मैं अगर मूव करना चाहता हूँ तो हल्का हल्का मूव करूँगा। यह ऐसा नहीं कि डायरेक्टली मूव कर दूंगा, हल्का हल्का। सबसे पहले यहाँ से ये वाले पॉइंट तक हमें ले जाना है, बस इस तरीके से ये। ठीक है, जैसे मैं मूव करूँगा इस तरीके से। अब इसको यहाँ से स्कल्प करना है, यहाँ से जाना है क्ले बिल्डअप में जाना है, तो मैं यहाँ से हल्का स्कल्प करूँगा। तो यहाँ से गए, यहाँ से क्ले बिल्डअप से इस वाले पार्ट को हल्का हल्का स्कल्प किया, तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ से देखोगे कि ये बाहर की साइड आता जाएगा। तो स्कल्प जैसे जैसे मैं करता जाऊँगा ये सब चीज़ें यहाँ पे बनती जाएगी। पॉलीफ्रेम ऑफ कर सकते हो इस तरीके से। अगर कहीं पे लगता है कि डिवीज़न ऐड करनी है तो डिवीज़न ऐड कर सकते हो, जिससे तुम्हारा ये वाला पार्ट इस तरीके से बनना स्टार्ट होगा। ये पूरा रेप्स वाला पार्ट है यहाँ से। ठीक है, जिसका यूज़ करके तुम इस तरीके से स्कल्प कर सकते हो। तो एनाटॉमी देखो इतनी ही देर में यहाँ तक हमारी आ गई है। तो हमने जैसे जैसे बनाना है, स्कल्प करना है, ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए सबसे पहले यहाँ पे इस वाले पार्ट में हमें क्लियर होना जरूरी है। और डैम स्टैंडर्ड ब्रश में जाएंगे, इंटेंसिटी हल्की सी डिक्रीज करेंगे। यहाँ से ये वाला पार्ट ये यहाँ से मूव करेंगे, स्कल्प करेंगे। अब देखो जैसे जैसे मैंने जहाँ पे लैंडमार्क्स जो यहाँ पे हमने क्रिएट करे थे, उन्हीं लैंडमार्क्स पे मैं इस तरीके से स्कल्प कर रहा हूँ। तो ये देखोगे ये अपना आप ही यहाँ पे हर एक डिटेल बनती जाएगी। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा टेंशन लेनी है कि यहाँ पे ये डिटेल बनाने के लिए तुम्हें बहुत डिफरेंट तरीके से या बहुत ज़्यादा मेहनत करनी है, ऐसा नहीं है। कुछ कुछ चीज़ें समझ के बहुत ईजिली यहाँ पे बना पाओगे। जो मैं बता रहा हूँ बस उसी को फॉलो करना है। ईजिली यहाँ पे इस तरीके से ये तुम्हारा मॉडल बनता जाएगा। तो यहाँ से मैंने हल्का सा ब्रश चेंज किया, यहाँ पे देख सकते हो हर बार मैं ब्रश चेंज कर रहा हूँ। तो जैसे जैसे जाओगे तो यहाँ पे ब्रश चेंज कर लेना है। प्योर एफ डाउनलोड कर लेना, प्योर एफ अगर नहीं है तो प्योर एफ डाउनलोड कर लेना रेफरेंस के लिए। जो मैं फाइल भेजूंगा वो प्योर एफ में ओपन होगी। तो यहाँ से देख सकते हो जैसे जैसे मैं बनाता जा रहा हूँ ये सब चीज़ें ना उसके क्लोज आती जा रही है, ये देखो। तो यहाँ पे स्कल्पटिंग इसी को बोलते हैं जो मैं अभी कर रहा हूँ। तो ये स्कल्पटिंग वाली चीज़ है। तो यहाँ पे हम स्कल्प जैसे जैसे करते जाएंगे। अब मैं कोई रेफरेंस नहीं देख रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे हमारे पास पता है कि हमारे को ये चीज़ यहाँ पे स्कल्प करनी है, इतनी स्कल्प करनी है। तो जैसे जैसे हम स्कल्प करेंगे, डायनामैक्स करेंगे, तो ये देखो इस तरीके से बनता जाएगा। अगेन मैंने यहाँ पे यूज़ किया, डिवीज़न ऐड करी। जब मैं डायनामैक्स कर रहा हूँ तो ऑटोमेटिकली ये लो होगा क्योंकि मैंने वहाँ पे थोड़ा लो रखा हुआ है 64। तो उसका रीज़न यही है कि अगर मैं ज़्यादा हैवी कर दूंगा तो स्टार्टिंग में उतना हैवी का कुछ फ़ायदा नहीं है। अभी हमें लो ही रखना है। तो स्टार्टिंग में जब स्कल्प करेंगे तो हमें लो रख के हल्का हल्का स्कल्प करना है सबसे पहले। जैसे मैं यहाँ से स्कल्प कर रहा हूँ इसी तरीके से लेग्स वाला जो पार्ट है यहाँ पे स्कल्प किया, क्ले बिल्डअप ब्रश से। ठीक है, ये हमारे यहाँ पे लेग्स वाला पार्ट आएगा। अब देखो ये मसल्स होती है जो यहाँ से इस तरीके से जॉइंट्स रहती हैं जिसका मैंने यहाँ पे यूज़ किया। तो ये इजीली देख सकते हो यहाँ पे भी ये काफ की जो मसल है वो रहेगी। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे मैंने जैसे ही, क्योंकि यहाँ पे हमने जो स्क्वायर लिया है ना उसकी वजह से हमारी शेप्स बहुत जल्दी डेवलप हो जाती है, जिससे हमारा जो मॉडल है वो थोड़ा जल्दी क्विकली बन जाता है। जिसमें हमने यूज़ किया दो चीज़ों का। अब जो मैं इसमें यूज़ कर रहा हूँ एक तो स्कल्पटिंग प्लस जो मैंने यहाँ पे बनाया। इसी चीज़ को अगर हम बाकी चीज़ों से डेवलप करेंगे तो ये थोड़ा सा टाइम लेता है इतना पार्ट होने में भी।
या तो हम फिर स्कल्पटिंग ज़्यादा करेंगे, मेहनत ज़्यादा करेंगे, तो उसमें स्कल्पटिंग थोड़ी सी कम करनी पड़े और हमारे को जहाँ पे चाहिए स्कल्पटिंग वहाँ पे हमें यूज़ करनी रहे। तो स्कल्पटिंग हम सही जगह पे यूज़ करेंगे, जिससे कि अगर हमें टाइम स्कल्पटिंग में ज़्यादा लगाना है तो वो हमारा सही जगह लगे। तो यहाँ से डैम स्टैंडर्ड ब्रश लिया, इस तरीके से मार्क करा। अब ये सब चीज़ें तो मार्क ऑलरेडी हो रखी है, तो इसलिए हमारे को ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। जैसे जैसे हम डेवलप करते जाएंगे हर एक चीज़ यहाँ पे बनती जाएगी। अब इसी तरीके से हैंड्स वाला पार्ट है, यहाँ से जाएंगे, इंसर्ट करेंगे सबसे पहले स्फीयर। अब जैसे मैं शोल्डर के लिए हमेशा स्फीयर ही लेता हूँ, क्योंकि जो शेप है ना वो उससे जहाँ पे जो सी शेप चाहिए वो हम उसी के लिए यूज़ करेंगे। तो ये वाला पार्ट हो गया। अब यहाँ से इसको ऊपर की साइड मूव करेंगे, यहाँ से हल्का सा हाइट में इंक्रीज करेंगे, इस तरीके से प्लेस करेंगे। जैसे जैसे प्लेस करेंगे तो ये हमारा इस तरीके से आएगा। अब यहाँ से साइड व्यू में जाएंगे, साइड व्यू में जाएंगे तो यहाँ पे विजिबल होगा, हल्का सा विड्थ में इंक्रीज किया, ये आ गया। अब यहाँ से हमने हल्का सा थोड़ी सी चीज़ें छोड़ रखी है, क्योंकि अभी स्कल्ट होगा तो ये ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगा, तो ज़्यादा बाहर करने की जरूरत नहीं है, रफली बस इसको मैच करना है। यहाँ से मूव ब्रश में गए, मूव ब्रश से हल्का हल्का इंक्रीज किया जहाँ से चाहिए, ये बन गया। अब यहाँ से शोल्डर बनने के बाद यहाँ से हम जाएंगे वापस से इंसर्ट में, एक क्यूब लेंगे, क्यूब लिया, यहाँ से मूव किया ऊपर की साइड, यहाँ से हल्का सा विड्थ में इंक्रीज किया, रोटेट किया, हल्का सा डिक्रीज करेंगे, अगेन और डिक्रीज किया। यहाँ से यूज़ कर सकते हो विड्थ में इंक्रीज करके, इस तरीके से हल्का हल्का डिक्रीज करा, ये इस तरीके से प्लेस हो जाएगा। चाहे तो इसको 45 डिग्री भी रोटेट करके भी कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन स्कल्पटिंग वाला पार्ट जो है वो हमारा रहेगा। तो स्कल्पटिंग जो है ना, हमें ज़रूरी है कि कहाँ पे स्कल्पटिंग करनी है। अब जैसे मैंने हल्का सा इंक्रीज किया और थोड़ा इंक्रीज करा, यहाँ से कस्टमाइज में गए, टेपर में गए, टेपर से हल्का सा मैं नीचे से डिक्रीज करूँगा, ऊपर से हल्का सा डिक्रीज करूँगा, तो ये एक मसल की तरह यहाँ पे बन के आ जाएगा। अब इसको साइड व्यू में जाएंगे, यहाँ से हल्का सा सबसे पहले अनलॉक, रिफ्रेश, लॉक, वापस से लॉक किया, इसको पीछे की साइड मूव करेंगे। अब विड्थ में इंक्रीज करेंगे, तो ये विड्थ है, यहाँ से इंक्रीज करेंगे, हल्का सा रोटेट करेंगे और रोटेट करेंगे इस तरीके से, तो ये यहाँ पे इस जगह प्लेस हो रहा है। अब इसको हल्का हल्का ना सबसे पहले मूव कर लेना है, चाहे तो यहाँ से मूव कर लो, ये वाला पार्ट मूव हो गया। अब तुम्हें पता चल गया कि यहाँ पे है, इसको हल्का सा नीचे से मूव किया, यहाँ से मूव किया, इस वाले पार्ट को मूव किया, हल्का सा बैक साइड से मूव किया, डन, ये हो गया। ठीक है, इसकी शेप कुछ ऐसी आ जाएगी। अब यहाँ से आने के बाद इसको फिर से जाना है, फ्लोर ऑन कर लेना है, यहाँ से हल्का सा मूव कर लेना है, ये वाले पार्ट को मूव करना है हल्का सा यहाँ से, इस तरीके से। अब ये ना मसल्स के लिए तुम्हारे पास डिटेल जो चाहिए वो इसी के अंदर आ जाएगी। तो यहाँ से अगेन स्कल्प किया, यहाँ से मूव करेंगे, मूव करके स्केल डाउन करेंगे, यहाँ से हाइट में थोड़ा सा रोटेट करेंगे इस साइड, 45 डिग्री हाइट में इंक्रीज करेंगे, कस्टमाइज, टेपर, नीचे से हल्का सा टेपर करेंगे, सबसे पहले हल्का सा टेपर किया, ऊपर से भी टेपर किया, इसको एक्सेप्ट किया, यहाँ पे 45 डिग्री इसको रोटेट कर लो। ठीक है, सब में 45 डिग्री ही रोटेशन मैंने किया है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना। ये हो जाएगा, हल्का सा डिक्रीज, हाइट में इंक्रीज, इस जगह प्लेस कर लेंगे। प्लेस करने के बाद यहाँ से इसको साइड व्यू करना, साइड व्यू में जाके इसको हल्का सा अनलॉक, रिफ्रेश, लॉक, सेंटर। अब इसको फिर से रोटेट किया इस जगह। ठीक है, जैसे ही रोटेट करोगे तो तुम्हारा ये रोटेट करके इस जगह आ जाएगा। अब यहाँ से आने के बाद इसको हल्का सा मूव करना है ऊपर की साइड, जहाँ जहाँ मैं प्लेस कर रहा हूँ वैसे ही वैसे सेम करना है, कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बहुत ईजिली करना है, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा, आराम से प्लेस हो जाएगा इस तरीके से, ये मसल्स के लिए। तो यहाँ पे तुम देखोगे कि जो मैंने 45 डिग्री रोटेट किया ना, उसकी वजह से मेरे को मसल्स की डेप्थ जो है जहाँ पे मेरे को करना है उसके लिए ये सब चीज़ें लोकेशन मिल जाएगी। अब इसको मैं सबको मर्ज कर दूंगा, मर्ज, मर्ज, और यहाँ पे मैं जाके इसको चाहे तो डिवीज़न ऐड कर लो, डिवीज़न ऐड करोगे डायनेमिक
करके डायनामैक्स में जाना है। डायनामैक्स में 128 सिलेक्टेड है, इसको 64 कर सकते हो या 32 कर सकते हो। ठीक है, मैंने फिलहाल 64 किया। इस तरीके से ये आ जाएगा। यहाँ से इसको मॉडिफाई मिरर जैसे ही करोगे ये इस तरीके से बन के आएगा। तो यहाँ से अब स्कल्प्ट करने के लिए सेम क्ले बिल्डअप ब्रश लिया। अब यहाँ पे मसल्स के लिए मैं बना रहा हूँ, तो मसल्स के लिए सेम सबसे पहले रेफरेंस देख लेना है, डैम स्टैंडर्ड ब्रश में जाना है। जी इंटेंसिटी मैंने यहाँ पे 16 रखी है, इसको बढ़ा के हल्का सा थोड़ा सा इंक्रीज कर लेना है। मैं इसको कर रहा हूँ 55 के अराउंड। यहाँ से इसको जस्ट ड्रॉ किया, मसल्स फर्स्ट सेकंड इस तरीके से। ठीक है, यहाँ पे हमारी ये बैक के लिए आएगी, यानी कि ट्राइसेप्स के लिए आएगी। ठीक है, और यहाँ से हमने इसको सबसे पहले फोर आर्म्स के लिए सिर्फ मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, कुछ नहीं कर रहा हूँ। बहुत ईजिली यहाँ से इस तरीके से मसल्स बन जाएंगे। ठीक है, यहाँ से भी मसल्स के लिए, यहाँ से ये फोर आर्म्स के लिए, ये फोर आर्म्स के लिए इजी, बहुत ईजिली यहाँ से इस तरीके से बनती जाएगी। सिमेट्री ऑन कर लेना तो सेम आएगी। इसके बाद यहाँ से बैक साइड जाओगे। अभी ये छोड़ देना है कि कैसा दिख रहा है, उस पर हमारा फोकस नहीं है, हमारा फोकस पहले मसल्स के लिए। तो यहाँ से बनाया, यहाँ से बनाया अगेन। अब इसके ये यहाँ पे स्केल हल्का सा इंक्रीज करेंगे। अब इसको फ्लोर ऑफ करेंगे, डन। अब यहाँ से जैसे ही मैं स्कल्प्ट में जाता हूँ, डिवीजन ऐड करी, यहाँ से फ्लोर ऑन किया, क्ले बिल्डअप में गए, क्ले बिल्डअप में जाके हल्का हल्का मैं चेंज करूँगा सबसे पहले ब्रश में जाके। अब देखो ये ना डेप्थ जो ये चीज़ें हैं, ये सब चीज़ें तो कॉमन है। जैसे मैं अगर यूज़ कर रहा हूँ तो मैं कंट्रोल करने के लिए इसको डेप्थ कम करी, हल्का हल्का क्ले बिल्डअप से हल्का हल्का फिल करेंगे। अब ये मसल्स हैं, तो यहाँ पे देखा होगा कि ये ट्राइसेप वाली मसल थी जिसका मैंने यूज़ किया। ठीक है, यहाँ पे हल्का हल्का स्कल्प्ट करेंगे। सेम यहाँ से बाइसेप्स वाले पार्ट के लिए हम स्कल्प्ट करेंगे। ये वाला पार्ट हो गया, तो ये बहुत इजीली यहाँ पे बनना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है सर। ठीक है, इजीली, बहुत इजीली यहाँ पे बना पाओगे ये बाइसेप्स वाले पार्ट के लिए। हल्का हल्का स्कल्प्ट किया, जैसे जैसे स्कल्प्ट करोगे ना ये इस तरीके से। अब मैंने इसको हमेशा यही रखा है कि सबसे कम हो, ज़्यादा नहीं होना चाहिए। डिवीज़न ऐड कर दो बाद में, कोई दिक्कत नहीं। तो ये थोड़ा जितना लो रहेगा ना उतना आसानी से ये स्कल्प्ट कर पाओगे। तो हैवी कर दोगे तो फिर प्रॉब्लम रहेगी स्कल्पटिंग में, स्कल्प्ट नहीं कर पाओगे। तो इसीलिए यहाँ पे हल्का हल्का स्कल्प्ट किया। डैम स्टैंडर्ड ट्रिम ब्रश हल्का सा ट्रिम ब्रश से यहाँ से फिल किया। ठीक है, स्मूथ किया। सोलो कर दोगे तो ये विजिबल हो जाएगा जैसे यहाँ से दिख रहा है डैम स्टैंडर्ड ब्रश। अब ये वाली बहुत सी मसल्स दिखती नहीं है, तो यहाँ पे अंदर की साइड कैसे स्कल्प करना है उसके लिए भी यहाँ पे डैम स्टैंडर्ड ब्रश से यहाँ पे मसल्स के लिए रहेगा बाइसेप वाला, जो हमने यहाँ से अभी लैंडमार्क उठाया था जिसके लिए हम यूज़ कर रहे थे, ये वाले पार्ट थे। ठीक है, यहाँ पे ये हमारा इस तरीके से रहेगा। तो डिवीज़न ऐड करोगे तो ये क्लीन होके थोड़ा सा आएगा। यहाँ पे देखोगे कि मैं बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं कर रहा हूँ, हल्का हल्का ना रफली रफली सबसे पहले जो बेसिक शेप है उसको यहाँ पे ला रहा हूँ। तो यहाँ पे हमारी बेसिक शेप जितनी अच्छे से आएगी उतना ज़्यादा ठीक से यहाँ पे बन पाएगा। तो यहाँ पे हमने किया डैम स्टैंडर्ड ट्रिम ब्रश लिया। एल्बो का यहाँ पे हल्का हल्का पार्ट, यहाँ से एल्बो वाला पार्ट बनेगा, तो अभी उसके लिए मैं ट्रिम कर रहा हूँ हल्का सा मसल्स के लिए। जैसे कि यहाँ से हमारी मसल्स आनी है, इसको ग्रो करना है। तो यहाँ पे मैं एक एक करके यहाँ पे बना रहा हूँ। तो देख सकते हो आधे से ज़्यादा जो हमारा पार्ट है वो हमारे 45 डिग्री के एंगल पे घुमाने पे हमें मिल गया। तो इससे हमारे को ईजी हो गया। अगेन डैम स्टैंडर्ड ब्रश लिया, ये वाला पार्ट, यहाँ से क्ले बिल्डअप। ठीक है, ट्रिम ट्रिम को ऑल्ट के साथ प्रेस करके चलाओगे तो इस तरीके से ये बन जाएगा क्ले बिल्डअप ब्रश। अगेन मसल्स के लिए, ठीक है, यहाँ से हल्का हल्का क्ले बिल्डअप ब्रश से मैं यूज़ कर रहा हूँ ट्राइसेप्स के लिए। यहाँ से ऑफ करोगे, यहाँ से हल्का सा क्ले बिल्डअप ब्रश, ट्रिम ब्रश, क्योंकि अभी इस पर स्कल्प होगा तो ये चीज़ें थोड़ी सी मैंने मूव करी, यानी ट्रिम करी। यहाँ से डैम स्टैंडर्ड ब्रश, यहाँ से ये वाला पार्ट। ठीक है, देख सकते हो ये वाला पार्ट मैं जैसे जैसे
मूव कर रहा हूँ, स्कल्प कर रहा हूँ, वैसे ही करना है। ठीक है, ये सब मसल्स के लिए। इसको कनेक्ट भी कर सकते हो अगर कहीं पे लगता है। देखो अब ये वाली प्रॉब्लम आती है, जो सबसे ज़्यादा करते हैं वो ये दिक्कत करते हैं। जैसे अभी यहाँ पे ये कर दिया ना मैंने, देखो ये, अब ये ना यहाँ पे छोड़ना नहीं है। बहुत सारे लोग ये चीज़ करके छोड़ देते हैं, तो यहाँ पे ये चीज़ ऐसे नहीं होनी चाहिए। इसीलिए मैंने बोला कि कंट्रोल रखना। जब मैं डैम स्टैंडर्ड ब्रश यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है, तब यहाँ पे इसका डैम स्टैंडर्ड ब्रश का कंट्रोल होना जरूरी है। अभी मैंने ध्यान नहीं दिया, लेकिन मैं इसको सही कर लूँगा अगर ये ऐसा भी है। तो शिफ्ट के साथ स्मूथ करा, यहाँ से क्ले बिल्डअप हमारा रेडी है, स्कल्प किया। ठीक है, तो ये चीज़ें ना थोड़ी सी टाइम के साथ जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे तो ये आती जाएगी यहाँ पे मसल्स वगैरह को डेवलप करने के लिए। साथ ही साथ यहाँ से पॉलीफ्रेम ऑन करेंगे, यहाँ से हल्का सा मूव करेंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ से जैसे ही हम मूव करेंगे तो ये मूव होगा, हमें मूव नहीं करना है। यहाँ से हम जब भी करेंगे स्कल्प करेंगे, तो यहाँ से हमें जाना है, यहाँ से पॉलीफ्रेम में जाना है। फ्रंट और साइड से थोड़ा थोड़ा डिफरेंस दिखाई देगा, तो इसलिए एक साइड को सबसे पहले सेलेक्ट करना, तब स्कल्प करना। तो यहाँ से गए, यहाँ से क्ले बिल्डअप से हल्का हल्का ये, स्कल्प किया। हाँ, तो ये ऑटोमेटिकली ना धीरे धीरे यहाँ पे तुम्हारा जो मसल्स के पार्ट्स हैं वो समझ खुलते आने रहेंगे। लग जाएंगे। ठीक है, ये अब मैंने इसीलिए किया था क्योंकि मेरे को यहाँ पे स्कल्प करना था। अगर वो ज़्यादा बाहर रहता तो फिर और ज़्यादा मूव कर जाता। तो सेम तरीके से यहाँ से है, इसमें डैम स्टैंडर्ड ब्रश में गए, यहाँ पे थोड़ा सा मार्क करना पड़ेगा जिससे हमारे को पता रहे कहाँ तक है। ये वाला पार्ट हो गया, ये वाला पार्ट हो गया, क्योंकि मार्किंग हट गई है तो थोड़ा सा मार्क दोबारा से करना पड़ेगा। तो ये मार्क वापस हो गया, यहाँ से क्ले बिल्डअप से गए। अब यहाँ पे हमारे को हल्का हल्का स्कल्प करना है। इसी इंटेंसिटी थोड़ी सी कम करेंगे, हल्का सा इम्प्रूव। यहाँ से गए डैम स्टैंडर्ड ब्रश। ठीक है, ये वाला पार्ट हो गया। डिवीजन ऐड करें, यहाँ से जाएंगे अगेन। इसको चाहे तो मर्ज भी कर सकते हैं, लेकिन अभी मर्ज करने से पहले कुछ चीज़ों का यहाँ पे ध्यान देना है। जैसे ये वाला पार्ट जो है, यहाँ से थोड़ा सा मूव करना है अंदर की साइड, इस वाले पार्ट को। ठीक है, तो यहाँ से मैंने सेलेक्ट किया, यहाँ से मूव प्रेस सेलेक्ट कर लो, मूव प्रेस से हल्का हल्का मूव कर लेना है। हल्का सा मूव किया, यहाँ से भी सेम। अब यहाँ से थोड़ा सा हम करेंगे पॉलीफ्रेम ऑफ, यहाँ से जाएंगे सोलो करेंगे। सोलो करने के बाद यहाँ से क्ले बिल्डअप, हल्का हल्का स्कल्ट, स्मूथ, स्कल्ट, ट्रिम ब्रश। ठीक है, ट्रिम ब्रश से तो यहाँ से तुम्हारे मसल्स का ये वाला पार्ट बनना स्टार्ट होता है। ईजिली बहुत आराम से बन जाएगा, कोई ज़्यादा दिक्कत की बात नहीं है। बस प्रैक्टिस चाहिए, प्रैक्टिस जैसे जैसे करते जाओगे तो हर एक चीज़ यहाँ पे स्कल्ट होती जाएगी। थोड़ा सा टाइम देना है। जैसे जैसे मैं यहाँ पे एक ही बारी में नहीं बना रहा हूँ, यहाँ पे अगर तुम देखोगे तो मैं एक एक करके जैसे जैसे बनाता जाऊँगा वैसे वैसे डिटेल यहाँ पे आती जाएगी। एक साथ डिटेल लाओगे तो नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पे हल्का हल्का पहले स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे करना है। पहले बेसिक जो शेप है ना वो लानी है हमें। तो यहाँ से जैसे जैसे शेप आएगी वैसे वैसे यहाँ पे मसल्स वगैरह। ये फोर आर्म्स के लिए है, तो मैंने हल्का सा फिल करा क्योंकि ये वाला पार्ट जो है ये थोड़ा सा अंदर की साइड था, इसलिए मैंने फोर आर्म्स के लिए इसको फिल करा। हल्का हल्का यहाँ से फिल करा, स्मूथ करा। तो ये देखोगे कि ये शेप्स वगैरह की वजह से इजीली यहाँ पे आना स्टार्ट हो जाएगा। अगेन यहाँ से मैं इसको मर्ज करना चाहूँ तो मर्ज भी कर सकता हूँ, लेकिन अभी मैं मर्ज नहीं कर रहा हूँ क्योंकि पहले बैक वाला पार्ट जो है वो सही करना है। यहाँ से जाना है साइड व्यू में, साइड व्यू में जाओगे पॉलीफ्रेम में जाना है, हल्का सा यहाँ से इसको मूव करना है, इस वाले पार्ट को हल्का सा मूव करना है, साइड व्यू करना है। अब यहाँ से परस्पेक्टिव व्यू ऑफ करो, पॉलीफ्रेम ऑफ कर दो, यहाँ से जाओ हल्का सा इंक्रीज करो, फ्लोर ऑन करके देखोगे तो तुम्हें यहाँ पे पता चल जाएगा कि ये ना, अगर तुम फ्लोर ऑन करते हो और पर्सपेक्टिव ऑन रहता है तो तुम्हारा मैच नहीं करेगा। पर्सपेक्टिव व्यू ऑफ करके हमेशा यूज़ करना। अब देखो एक साइड यहाँ पे बिल्कुल मैच हो गया, एक साइड
हल्का सा चेंज है। तो यहाँ पे देखोगे कि ये वाला बिल्कुल मैच हो रहा है, ये वाला थोड़ा सा फर्क है, तो वो थोड़ा सा ऑफ आएगा क्योंकि सिमेट्रिकल थोड़ी सी सेंटर ना होके ये हल्का सा इस साइड मूव है। तो ये चीज़ का थोड़ा सा किसी भी साइड रख के यूज़ कर सकते हो, चाहे तो इस साइड से मैच करो या इस साइड से, एक साइड से मैच करना, दोनों साइड से करने की जरूरत नहीं है। तो वो आएगा सेम ही। ठीक है, यहाँ से क्ले बिल्डअप में गए, यहाँ से हल्का सा क्ले बिल्डअप ब्रश लिया, अगेन ये वाला नेक वाला पार्ट है। ठीक है, यहाँ से डैम स्टैंडर्ड ब्रश में गए, यहाँ से मार्क किया ये वाले पार्ट को। अब इसके लिए चाहे रेफरेंस बैक साइड से देख लो, अगर कंफर्टेबल लगता है तो बिना देखे कर लो, नहीं लगता है तो यहाँ से इस तरीके से प्योर एफ में भी देख के कर सकते हो। तो अभी तो मैंने प्योर एफ ओपन नहीं किया, अभी पहले बेसिक चीज़ों को बता रहा था, तो ये चीज़ें क्लियर होगी। ये आ गया, यहाँ से हम गए तो ये देख सकते हो इस तरीके से आ जाएगा। क्ले बिल्डअप में गए, यहाँ से मसल्स के लिए। अब प्योर एफ में हम जैसे ही ओपन करेंगे ना तो हमारे को इजी हो जाएगा। अगेन यहाँ से स्कल्प किया। ये देखोगे कि मैं बहुत ज़्यादा जल्दी से यहाँ पे बना पा रहा हूँ, और इसी चीज़ को अगर वैसे बनाते तो काफ़ी टाइम लगता। और हमने पूरा स्क्रैच से बनाया है। स्क्रैच से इसीलिए मैंने बोला है कि जब हम स्क्रैच से बनाते हैं तो ऐसा लगता है पूरा हमने खुद क्रिएट किया है। तो इसमें तुम्हें ऐसा आएगा कि ये तुमने कहीं भी उठाया नहीं कोई भी चीज़, क्योंकि बहुत से क्या करते हैं, काफ़ी लोग यहाँ पे जी। जाते और यहाँ पे ये मेल एनाटॉमी ले लेते हैं जिसका यूज़ करके बनाते हैं। तो बहुत सारे देखे होंगे कि यहाँ पे ये वाला पार्ट यूज़ करते हैं मेल एनाटॉमी का, ये भी यूज़ कर सकते हो, गलत इसमें भी कुछ नहीं है। यहाँ पे ये ह्यूमन बॉडी करके है, ये भी यूज़ करते हैं, ये भी यूज़ कर सकते हो, गलत इसमें भी कुछ नहीं है। लेकिन स्टार्टिंग में नहीं करोगे तो अच्छा है, बाकी मैं तो यूज़ नहीं करने के लिए ही बोलता हूँ। बाद में जाके करना है तो कर सकते हो, लेकिन अभी नहीं। स्क्रैच से ही बनाना है। हाँ, अभी अभी क्योंकि अभी समझना ज़्यादा है, तो चीज़ें समझ तभी आएगी जब पहले प्रैक्टिस करोगे। तो प्रैक्टिस जैसे जैसे करते जाओगे तो ये चीज़ें समझ आती जाएगी। जैसे मैं डैम स्टैंडर्ड ब्रश ले रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं हर बार ना चेंज करके ब्रश लेता हूँ, ऐसा नहीं है कि एक ही ब्रश में यूज़ करता रहता हूँ। हर बार चेंज करके ब्रश, तो सेम डिटेल तुम इससे भी बना सकते हो, क्ले बिल्डअप से भी बना सकते हो। अलग अलग ब्रशेज है जिसका यूज़ करके तुम्हारे को बनाना है। जैसे बाइसेप्स का ये वाला पार्ट है, मैं साइड से देख रहा हूँ, तो इस तरीके से तुम्हारे को यहाँ पे मिल जाएगा। तो ये देख सकते हो इतनी जल्दी यहाँ पे हमने इसको बना लिया। अगर मैं पीछे जाता हूँ तो यहाँ पे देखो ये थी हमारा बनाने का तरीका, ये वाला। और इसमें देखो हमने जैसे जैसे स्कल्प किया वैसे वैसे यहाँ पे बनता चला गया। इसी का अगर मैं प्रीव्यू दिखाऊं तो देखो ये हमारा कुछ ऐसा था। ठीक है, ये हमारा हैंड था जब हमने मार्क करा था, तो ये हमारे मार्किंग पॉइंट मान लो। ठीक है, ये हमारे मार्किंग पॉइंट है। ठीक है, अगर मैं ऑन करता हूँ तो यहाँ पे तुम देख सकते हो, ये जब हमने बनाना स्टार्ट किया तो जैसे जैसे हम बनाते गए तो ये देखो। ठीक है, जिसमें हैंड्स में तुम्हें यहाँ पे पता चल जाएगा डिटेल्स का। ये वाला ठीक है। पार्ट था, ये देखो ऐसा लगना चाहिए। तो हम जब भी बनाए तो हमारा जो व्यू है, जो हैंड्स या कुछ भी हम बना रहे हैं, हर एक पार्ट का व्यू सही होना जरूरी है, जैसे इसमें। तो ये चीज़ें थोड़ी सी प्रैक्टिस करना। कल मैं यहाँ से आगे स्टार्ट करूँगा, और कल या तो क्राउन का बताऊँगा या ये बताऊँगा। ठीक है, ठीक है। और टाइम मिलेगा तो जी ब्रश के साथ साथ इसमें जी स्फीयर का भी बता दूंगा। ठीक है, तो जी ठीक है। स्फीयर भी यूज़ कर सकते हो। चीज़ें कोई भी यूज़ कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर बीच में टाइम मिलेगा तो मैं मैसेज करूँगा। ठीक है, और अगर कुछ पूछना रहेगा तो मेरे से पूछ लेना, मैं वीडियो सेंड कर रहा हूँ, वीडियो डाउनलोड कर लेना। ठीक है,